नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सीआईएसएफ जवान जो कांस्टेबल के पद पर तैनात था, अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर लेता है। इस कारण से उसकी बर्खास्तगी हो जाती है और यह मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, हाई कोर्ट का क्या राय था और इसकी बर्खास्तगी के पीछे क्या कारण था, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रणव कुमार नाथ 22 जुलाई 2006 को सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे और उसी समय से वे सेवारत थे। अचानक इस मामले में प्रणव कुमार नाथ की पत्नी चंदना नाथ ने सीआईएसएफ के अधिकारियों को लिखित पत्र में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें यह कहा गया कि प्रणव नाथ ने 14 मार्च 2016 को प्रार्थना दास नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली है। इस शिकायत को मिलते ही सीआईएसएफ के अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और जांच में यह सत्य पाया गया कि प्रणव नाथ ने दूसरी शादी कर ली है और इस कारण से प्रणव नाथ के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2017 को प्रणव नाथ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद यह मामला रिवीजन अथॉरिटी के पास पहुंचा और रिवीजन अथॉरिटी ने भी इसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। रिवीजन अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में इसकी अपील करी गई। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने बर्खास्तगी के आदेश को ज्यादा सख्त बताया और बर्खास्तगी के दंड को ज्यादा कड़ा दंड मानते हुए दंड कम करने का आदेश देते हुए यह मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया और इस पर पुनः विचार करने का आदेश सुनाया। इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी और इस आदेश को चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली। सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का एकल और खंडपीठ ने इसमें आदेश देने में बड़ी भूल की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ के नियम 2001 का सेक्शन 18B का जिक्र किया, जो भर्ती व्यक्ति को अयोग्य ठहराने से संबंधित है। इसका धारा 18B यह कहता है कि अगर कोई जीवित जीवन साथी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है तो वह नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। अर्थात यह सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है। यदि कोई महिला अपने पति से बिना तलाक लिए कोई दूसरी शादी करती है तो वहां भी यही नियम एप्लीकेबल होगा और यदि कोई पुरुष अपनी जीवन साथी के रहते हुए दूसरी महिला से शादी कर लेता है तब भी उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। अर्थात यह सेक्शन दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। यह सेक्शन पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 18B किसी कार्य के लिए दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करती है और कानून में यह सर्वविदित है कि किसी कानून या कानूनी प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए नियम जो दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करते हैं की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसी धारा को सक्रिय करने वाली शर्तें इसमें प्रयुक्त शब्दों से ही उत्पन्न होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि यह तय कानून है कि जब ऐसा कोई नियम अस्पष्ट हो तो उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो दंडित होने वाले व्यक्ति के पक्ष में हो। अर्थात बेनिफिट ऑफ डाउट उसे मिलना चाहिए जिसे दंड दिया जाना है, जो अभियुक्त है। लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई अस्पष्टता है। कानून के शब्द भी यहाँ स्पष्ट हैं
और मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने का भी कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ड्यूरालेक्स सेड लेक्स का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि कानून कठोर है लेकिन यह कानून है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि कानून के उल्लंघन से होने वाली असुविधा या अप्रिय परिणाम कानून के प्रावधान को कम नहीं कर सकता, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सीआईएसएफ के जवान के नौकरी की बर्खास्तगी को सही ठहराया। अर्थात अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जो आदेश दिया था, जिसके आधार पर उसे बर्खास्त किया गया था, उसके आदेश को बरकरार रखा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।